नमस्कार दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शबरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन माता शबरी की स्मृति यात्रा भी निकाली जाती है। माता शबरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलता है। वे भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। उन्होंने श्री राम को माता सीता की खोज करने के लिए आगे का रास्ता भी बताया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता शबरी पूर्व जन्म में कौन थी और वे किसकी शिष्या थी। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। वे भील समुदाय की थी, जिसे शबर जाति भी कहा जाता है। इसी वजह से उन्हें शबरी भी कहा जाने लगा। उनके पिता का नाम अज था, जो कि भील समुदाय के मुखिया थे, और उनके माता का नाम इंदुमती था। जब उनके पिता ने उनका विवाह एक युवक से तय कर लिया था, तब विवाह से पहले परंपरा के अनुसार पशुओं की बलि दी जानी थी। उन पशुओं को देख श्रमणा को बहुत दुख हुआ। उनका मन व्यथित हो गया। श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। फिर श्रमणा ने मन में ठान लिया कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और खुद वहां से भाग गई। वे विवाह न करते हुए दंडकारण्य वन में पहुंच गई। वहां मातंग ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। यहाँ उन्होंने मातंग ऋषि की सेवा की और उन्हें अपना गुरु बना लिया। ऋषि मातंग ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने का आदेश दिया और अपने अंतिम क्षणों में ये भी कहा कि श्री राम एक दिन तुमसे मिलने जरूर आएंगे। मातंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम ही रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? तो ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं ही तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। तब से शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। वनवास के दौरान जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया तो श्री राम देवी सीता की खोज करते करते एक दिन उनकी भेंट माता शबरी से हुई, जो उनकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। माता शबरी श्री राम के लिए बेर लेकर आई और चख चख कर मीठे बेर उन्हें खिलाए। श्री राम ने वो बेर बड़े ही प्रेम से खाए। इसके बाद माता शबरी ने ही उन्हें आगे का मार्ग भी बताया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उनका नाम परमहिसी था। एक बार रानी परमहिसी राजा के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में गई। वहां उन्होंने ऋषियों का एक समूह देखा जो भगवान की भक्ति में मगन था। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को हो रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और व्यथित होकर रानी गंगा तट पर पहुंच गई और गंगा माँ से याचना करने लगी कि हे माते, अगले जन्म में मुझे न तो रूप चाहिए और न ही रानी का पद। मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में शबरी के रूप में जन्म लिया। इसी कारण अगले जन्म में शबरी माता रूपवान नहीं थी और न ही राजघराने की कोई रानी। दोस्तों, तो ये थी माता शबरी के पिछले जन्म की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।